योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, ही हु नाइदर लाइक्स नॉर डिसलाइक्स द ऑब्जेक्ट सीन बाय हिम एंड हु एक्ट्स इन द वर्ल्ड लाइक वन asleep इज said टू बी a liberated one। वो व्यक्ति जो कुछ भी देखता है उसे ना पसंद करता है ना नापसंद करता है, जो इस संसार में ऐसे ही जीता और सब कुछ करता है जैसे वो सोया हुआ हो, जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति कर रहा हो, वही व्यक्ति मुक्त कहा जाता है। बात बड़ी सीधी सी सूत्र में कही गई है, कहने का ढंग बस फर्क है। आमतौर से हमारी सुनने की आदत है कि संसार में जो जागा हुआ जीता है वही मुक्त है। ये वाक्य ही बहुत प्रचलित है और योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, इस संसार में जो ऐसे जीता और करता है जैसे सोया हुआ हो वो, वही मुक्त है। तो योग वशिष्ठ का जो सोया हुआ है वही बुद्ध का जागा हुआ है। बात एक ही है, दोनों जब अलग अलग बात करते, वो कहेंगे जागरण, गुरजेफ कहेगा जागरण, योग वशिष्ठ कह रहा ऐसे जियो जैसे सोए हुए हो। तो बस यही धारणाओं के भेद और प्रेजेंटेशन और शब्दों के भेद होते हैं, उनको हमें समझ लेना चाहिए। पहली बात जो प्रारंभिक आई वो महत्वपूर्ण है, अगर उसको देखें, उसको जब सूत्र कह रहा है कि वो व्यक्ति जो इस संसार में जो कुछ भी देखता है, उसके द्वारा जो कुछ भी देखा जाता है, लाइक्स और डिसलाइक्स में नहीं पड़ता, पसंद नापसंद में उनको नहीं बांटता है। इसका क्या तात्पर्य है? क्या उसकी कोई पसंद और नापसंदी नहीं होती? क्योंकि जो मुक्त लोग हैं उनकी भी पसंदें नापसंदें हमें साफ साफ दिखती हैं और कई बार आम व्यक्ति से ज्यादा स्पष्ट और प्रखर भी दिखती हैं। एक जागृत मुक्त व्यक्ति, एक बुद्ध अगर हमारे संपर्क में हो तो हम देखेंगे उसकी भी पसंदें और नापसंदें हैं। पहनने ओढ़ने की पसंदें, खाने पीने की पसंदें, उठने बैठने की पसंदें, हर चीज की पसंद तो उसकी भी है। तो सूत्र फिर क्यों कहता है कि वो पसंद और नापसंद में नहीं पड़ता? यहां पर जो पसंद और नापसंद से तात्पर्य है वो है भावुकता का अतिरेक। एक जागृत व्यक्ति के लिए जो चुनाव है वो बड़े स्पॉन्टेनियस है। जिनको उसने छोड़ा है उनसे घृणा नहीं, नापसंदगी नहीं है, लेकिन उसको यह सहजता है चुनने की जो उसने चुना है। एक स्पॉन्टेनियस फ्लो और एक पसंद और नापसंद के बीच फंसी हुई जिंदगी, दोनों में अंतर होता है। हम इन लोगों को पसंद करते हैं इसलिए हम इनके साथ रहते हैं, हम इन लोगों को नापसंद करते हैं इसलिए हम उनके साथ नहीं रहते। आम व्यक्ति का यही ढंग है। जागृत व्यक्ति का ढंग क्या है? ऐसा कोई डिवीजन, ऐसा कोई विभाजन वो नहीं करता। उसकी सहजता की धारा में ही कुछ लोग उसके साथ हो लेते हैं, कुछ उससे दूर हो लेते हैं। जो उसके साथ नहीं है, ऐसा नहीं कि वो ढूंढ ढूंढ के उनके पास जाना चाहता है या उनसे वो बहुत परेशानी अनुभव करता है, डिसलाइक करता है उनको, ऐसा कुछ भी नहीं। बस नहीं है वो, इस समय ऐसा ही है, यही लोग साथ में हैं। वो ऐसे सहज प्रवाह में बहता चला जाता है। अब जैसे सुबह में हम बैठे हैं तो हम क्या कहें, हम शाम को नापसंद करते हैं? नहीं, क्योंकि शाम नहीं है। सुबह में सुबह है इसीलिए सुबह में बैठे हैं, शाम नहीं है। तो हम ये थोड़े कहेंगे कि देखो मैं सुबह में बैठता हूँ, शाम से मेरे कोई लेना देना नहीं, शाम को डिसलाइक नहीं करते। अब शाम में हम बैठे हैं,
शांति से शाम को एंजॉय कर रहे हैं, तो कोई हमसे पूछे कि अच्छा तो सुबह को आप एंजॉय नहीं करते, हम कहते क्योंकि ये शाम है, ये सुबह नहीं है। सुबह होगी तो सुबह होगी, शाम होगी तो शाम होगी। तो इस तरह से एक सहज प्रवाह जीवन का होता है एक जागृत व्यक्ति का। उसके माध्यम से जो कुछ भी देखा जा रहा है उसमें लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं है, सहजता से कुछ बस उसके अलाइनमेंट में पड़ जाता है। वो अस्तित्वगत है, वो समग्र है, टोटल है, और उस अलाइनमेंट में वो चल देता है। इसीलिए धारणाओं, विचारों और विचारधाराओं, मतों और आग्रहों का कोई भी जोर दबाव उसके माध्यम से नहीं होता, उसमें नहीं उलझता। इस विचारधारा का व्यक्ति है तो वो मुझे पसंद है, उस विचारधारा का व्यक्ति है तो मुझे नापसंद है। विचारधाराओं से हमें क्या लेना देना? व्यक्ति एक जीवंत घटना है, वो उस अलाइनमेंट में आएगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। लाइक्स और डिसलाइक्स का कोई भी मतलब नहीं है। ये जो लाइक डिसलाइक, पसंद नापसंद की बात है, ये तीव्र मनोभावों का निर्माण करती है, एक्सट्रीम इमोशंस का निर्माण करती है। और जो कोई इनसे मुक्त होकर जीता है वो सहज वर्तमान में जीता है, स्पॉन्टेनियस प्रेजेंट। इस समय यही है। इस क्षण यही है और उसी में जिया जा रहा है। इस क्षण अगर जीवन ने युद्ध की मांग की थी तो हो सकता है एक जागृत व्यक्ति युद्ध में उतर जाए, तो कोई उससे पूछे क्या आप युद्ध करते हैं, वो कहेगा पता नहीं, करते वर्ते क्या है, इस क्षण हुआ है, आगे भी करेंगे, कोई उसकी पेपर थोड़े साइन किए हैं। या वो शांति में इस क्षण बैठा है तो कहें क्या आप शांति में रहते हैं, आप कभी युद्ध में नहीं जाते हो? कहते नहीं, पता नहीं, आई डोंट। फिर यहां श्री कृष्ण का जीवन देखें। भारतीय जनमानस परंपरा दर्शन ने उस कैरेक्टर को ऐसे ही गढ़ा है, सहज वर्तमान में जीते। कोई पसंद नापसंद का दायरा नहीं है कि भाई यही पसंद है हम यही करेंगे, ये नहीं पसंद है वो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। सहज रहना, सहजता से बहते रहना, और उससे ही व्यक्ति के जीवन में जो वास्तविक खिलावट होनी चाहिए वो प्रकट होती है। वास्तविक, उसमें कोई बनावटी, कोई दिखावटी बात नहीं होती। और फिर जब इतनी बात समझ लें तब दूसरी बात कि वो संसार में ऐसे जीता है, ऐसे करता है जैसे कोई सोया हुआ हो। बस यहीं पर उस बात को समझ लें जिसको बुद्ध जागा हुआ कहते हैं। व्यक्ति वही मुक्त है जो संसार में जागा हुआ जीता है। और यहां पर वशिष्ठ कह रहे हैं राम से, वो वैसे जैसे कोई सोया हुआ। अब यहां पर चैतन्य तो आया, व्यक्ति तो पूरी तरह से जागा हुआ ही है, मतलब अपनी सारी इंद्रियों, क्षमताओं के साथ में। लेकिन जो गुणवत्ता है सोए हुए व्यक्ति की, वो लानी, सोए हुए व्यक्ति की गुणवत्ता कितनी अद्भुत है, उसका कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। एक सोया हुआ व्यक्ति, उसका अहंकार विलीन हो चुका होता है, उसका जेंडर विलीन हो चुका होता है। एक सोया हुआ व्यक्ति, कोई भी सो जाए, कभी कल्पना करो एक सोया हुआ व्यक्ति स्त्री है कि पुरुष है, उसको उस समय क्या पता है? कुछ भी नहीं पता, सोया है। ना वो मेल है ना फीमेल है, ना अमीर है ना गरीब है, ना ज्ञानी है ना अज्ञानी है, कुछ नहीं। वो उस विशुद्ध चैतन्य की धारा से लयबद्ध हो गया है अपने होने मात्र से, जस्ट बीइंग, प्योर बीइंग, विशुद्ध होने से। तो सोने की तो गुणवत्ता ये है सोए हुए व्यक्ति की। दूसरा, जब व्यक्ति सोया हुआ है तो उसके अंदर विशुद्ध अकर्ता है। जैसे स्वप्न घटते हैं, क्रियाएं घटती हैं स्वप्न में, स्वप्न बदल जाते हैं, क्रियाएं बदल जाती हैं, स्वप्न विलीन हो जाते हैं, सारा नाटक चलता रहता है।
उसी गुणवत्ता को व्यक्ति अपने जागृत जीवन में ले आता है कि जो चल रहा है सो चल रहा है, उसमें वो लिप्त नहीं है। जीवन के स्वप्न बदलते रहते हैं, उसमें बस वो बहता रहता है। जैसे स्वप्न में भी कोई साक्षी है जो सब कुछ को तटस्थ होकर देख रहा होता है, तभी तो सब यहाँ उठकर हम रिपोर्ट कर पाते हैं कि ये देखा हमने। स्वप्न में भी देखें, एक कैरेक्टर काम कर रहा है और एक कहीं कुछ जो कैरेक्टर नहीं है, जो नोअर है, कहीं पर विटनेस है, साक्षी है, वो देख रहा है। तो यही गुणवत्ता जागृत जीवन में अपने भीतर के उस आयाम से, जो उस साक्षी का, उस विटनेस का, उस दृष्टा का आयाम है, हम उससे जीते हैं। सब देखा जा रहा है, लिप्त नहीं है। स्वप्न में भी जो दृष्टा है वो स्वप्न से लिप्त नहीं है। हम जीवन के स्वप्न में लिप्त हैं, लेकिन अगर हम वो सोने वाली गुणवत्ता ले आते हैं, जब स्वप्न चलता है लेकिन हम उसमें लिप्त नहीं है, तो वही मुक्त व्यक्ति है। जो लिप्त नहीं है वही मुक्त है। दो दिशाएं हो गई, लिप्तता और मुक्तता। सिंपल सी बात। किसी भी जीवन की घटना, जीवन का सपना, जीवन की धारणा, ज्ञान, विश्वास, किसी भी चीज में जो लिप्त है वो बंधन में है। जो बस जीवन के साथ बह रहा है, किसी भी चीज में अटका नहीं है, किसी भी चीज में उसका कर्तापन उसको पजेस नहीं करता, वो मुक्त है। इतनी साधारण सी और इतनी प्रोफाउंड, इतनी गहरी जो मुक्ति की बात है, योग वशिष्ठ ने इतने अच्छे ढंग से कह दी। इससे अधिक कुछ और नहीं। तो बस हम ऐसे ही जिए। सोए हुए व्यक्ति की एक गुणवत्ता और है कि वो सपनों से उलझता नहीं। सपने आते हैं जाते हैं, अच्छे बुरे कैसे भी। तो एक मुक्त व्यक्ति भी संसार के स्वप्न में बहुत उत्तेजित नहीं होता, चलने देता है। अचानक संसार का सपना बदल जाता है। जैसे बाहर के जगत में सत्ताएं बदल जाती हैं, राजनीति बदल जाती है, परिदृश्य बदल जाता है, व्यवस्थाएं बदल जाती, ऐसे ही सपने बदल रहे हैं। बदलते हुए सपनों में क्या अटकना, क्या उसमें अपने को उलझा के रखना। देखा जा रहा है तटस्थ अकर्तापन में, बिना किसी उत्तेजना के। और सपने में जो पार्टिसिपेंट है, यानी कि दृष्टा के बाद जो करने वाला है, वो घनघोर रूप से पार्टिसिपेट कर रहा है। वो ऐसा नहीं कुछ कर नहीं रहा। जैसे लोगों को लगता है अकर्ता हो जाएंगे तो क्या कुछ करेंगे नहीं। तो जो स्वप्न में कैरेक्टर हम देखते हैं अपने आप को, तो सब कुछ करने में है, लेकिन वो किसी भी चीज से अछूता है। चीजें आती हैं जाती हैं, तो अस्तित्व जो भी उसके माध्यम से लाता है वो अनंत अनंत रूपों में अभिव्यक्त होता है। उस अभिव्यक्त हुए रूप से न वो अहंकार विकसित करता है, न उससे अपने को कमतर अनुभव करता है। निंदा प्रशंसा इन सब से वो मुक्त हो जाता है, हट जाता है। क्योंकि स्वप्न में काहे की निंदा और काहे की प्रशंसा। स्वप्न में आप को नोबेल प्राइज मिल गया था, आप जाग गए, आपने कहा अच्छा। स्वप्न में लोगों ने आपको ढूंढ ढूंढ कर पीटा था, घसीट घसीट कर पीटा था, मुंह पे कालिक पोत दी थी, आप जाग गए। कहा ओह अच्छा, कोई बात नहीं। तो मुक्त व्यक्ति भी बस ऐसे ही देखता है, बाहर से आती हुई निंदा, प्रशंसा, सम्मान, अपमान, बस इतना सरल ढंग है। कोई बंदी बंधाई धारणा नहीं।